तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया से होंगे। अपने फार्म पे हूँ और आज के इस वीडियो में अपने फार्म का अपडेट तो दूंगा ही, साथ साथ में हम लोग ये बात करेंगे कि हम लोग गेहूं का भूसा का समय है, यानी कि जब भी धान का खत्म होता है तो गेहूं का भूसा स्टार्ट होता है। धान का भूसा खत्म होता है तो गेहूं का भूसा स्टार्ट होता है। और गेहूं का सीजन ऐसा है कि लगभग 10 दिन के अंदर अगर आपने भूसा को स्टॉक नहीं किया तो भूसा भी खत्म हो जाता है। सभी किसान अपने अपने घर में या फिर उसको किसी तरह से इकट्ठा कर लेते हैं कि बारिश में भीगे नहीं। मतलब ये कह दूं कि अप्रैल के लास्ट तक आपने भूसे का स्टॉक नहीं किया तो आप नुकसान में रहोगे हमेशा के लिए, क्योंकि आपको हमेशा किसी न किसी व्यापार से या इकट्ठा किया हुआ भूसा किसान से खरीदेंगे तो काफी महंगा पड़ता है। इसलिए आप अपने फार्म पे एक भूसा रूम बनाएं, भूसा घर बनाएं, जिसमें आप अपना भूसा पूरे साल का इकट्ठा कर लें, जिस तरह से हम लोग हर साल करते हैं। और इस साल भी हमने प्लान किया और भूसा इकट्ठा कर रहे हैं। भूसा खरीदें कैसे, ये बहुत बड़ा सवाल है। बहुत सारे लोग ऐसा चाहते हैं कि डायरेक्ट किसान से खरीद लें, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो व्यापारी से खरीदते हैं। हम अपने जिस एरिया में हम लोग हैं, हम लोग किसान से खरीदते हैं तो लगभग 3 रुपए खरीद लेते हैं और पहुंच के लगभग 4 रुपए, 4.5, 3.5 और 4.5 के बीच में, कोई कोई 3.5 रुपए में भी मिल जाता है, कोई कोई 4.5 में भी मिल जाता है। तो ये तरीका आज के इस वीडियो में बताऊंगा। उस पहले कहूंगा अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। गर्मी की बात करें तो मैं समझता हूँ कि गर्मी अपने पूरे पीक पे है। जितना गर्मी होना चाहिए उतने गर्मी 2 दिन 3 दिन से हो रही है। गर्मी के साथ साथ थोड़ा हवा होने की वजह से थोड़ा मुझे ऐसा लगता है कि परेशानी कम होता है। जैसे एग्जांपल अपने फार्म पे इस तरफ गाय को देखें आप, तो पूरा जूम आउट करके देखते हैं तो सभी गाय आराम से रिलैक्स महसूस कर रही है। कोई भी ज्यादा इस तरह का हफना नहीं दिख रहा होगा जिसकी बॉडी हिल रही हो। यहाँ पे आप किसी गाय को भी गौर से देखें तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा। क्या आपकी भी गाय इतनी आराम में है? आप मुझे कमेंट करके बताएं। कोई यार बताएगा तो नहीं, मुझे पता है, क्योंकि कोई भी अपनी इंसल्टी नहीं चाहता है। यहाँ पे आप मेरी गाय को देखें, स्वस्थ है, बिल्कुल स्वस्थ, मतलब अब बिल्कुल रिलैक्स महसूस कर रही है। इसका सिर्फ वजह यह है कि मेरा फार्म जो है खुले में है। मात्र लगभग 4-4.5 फीट का बाउंड्री, और जो भी हवा होता है वो ऊपर से क्रॉस हो जाता है और नीचे के एरिया में थोड़ा बहुत पानी और नमी, इसके कारण इनको काफी अच्छा रिलैक्स महसूस करती हैं और आराम से। यहाँ पे आप एक गाय को देखें तो ब्लैक वाली को सो रही है। इस तरफ बच्चियों को देखें तो इन्हें ये सब भी अभी सोई हुई थी, अभी अभी एक उठ गई है। मतलब ऐसा कहने का है कि सभी गाय बिल्कुल आराम से मूड में एकदम पानी वानी रहता ही है, बिल्कुल टेंशन फ्री रहती है। इसकी सिर्फ वजह यह है कि नीचे का जो नमी मिल रहा है ना, ये बहुत फायदेमंद है, बहुत इनको काम कर रहा है। इस नमी को बरसात से पहले हटा देंगे। कोशिश ये रहेगी कि बरसात से पहले हटा दे ताकि यहाँ पे कचरा ना हो और बैठने में इनको कोई किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो। रात को इन दिन में इस तरफ बैठती हैं, यानी ये करकट के छाये में। एक फैन स्टार्ट है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो। दूसरा फैन बनने के लिए दिया गया है, पिछले बार खराब हो गया था। देखिए इस तरह से प्यास इनको लगती है तो हर 2 घंटे पे 3 घंटे पे आएगी, थोड़ा बहुत पानी पिएगी। ताज़ा पानी उसमें हम लोग भरते रहते हैं। गर्मी का दिन है, ज़्यादा पानी भी पीती है तो हर 1-2 घंटे पे उसके अंदर पानी डालते ही हैं। 2-3 घंटे पे तो डालना ही पड़ता है, थोड़ा थोड़ा भरते रहते हैं तो पानी क्या है, ताज़ा हो जाता है। रात में इस तरफ सो जाती है, बैठ जाती है, सो जाती है, सब आराम से। उधर भी सब ठीक ठाक रहता है। लकड़ी का गोबर होने के वजह से जो है वो धीकता नहीं है। धीकना मीन्स ज़्यादा हीट नहीं होता है मट्टी, जिसके कारण वो पैर से थोड़ा बहुत इधर उधर करती है तो नरम हो जाती है मट्टी और ठंडा भी हो जाता है शाम शाम होते होते। तो वहाँ पे आराम से वो लोग सभी पशु जो है वो बाहर बैठती है। तो ये था फार्म का अपडेट। फार्म का अपडेट में एक अपडेट ये भी है कि ये गाय वापस फिर से रिपीट कर गई, यानी 2 बार एआई किए हम लोग, तीसरी बार एआई करने का आज प्रोग्राम है। ये तो होगा, इसमें कोई डाउट नहीं। और दूसरा एक ये बछड़ी जो है वो बार बार हिट में आती है, यानी वो भी रिपीटर का केस है। 2 गाय इस तरफ है और एक इस बछिया को हिट में आना चाहिए था और 21 दिन के करीब करीब में हो रही है,
देखते हैं किस दिन हिट में आती है, फिर इसको भी इंसेमिनेशन करा जाएगा। मुरादाबाद में एक ऐसा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खुला है जहां पे आप 3 महीने की ट्रेनिंग लेके आप एक अच्छा अनुभवी फार्मर बन सकते हैं। गाय पालना चाहते हो या सर्टिफिकेट के लिए, सर्टिफिकेट से बहुत सारे फायदे होते हैं। जैसे कि आप अगर गवर्नमेंट से कोई भी जॉब निकलता है वेटनरी में नीचे दर्जे का, तो आपको वहां पे नौकरी मिल सकती है। 3 महीने की ट्रेनिंग में आपको प्रैक्टिकल थ्योरी सभी चीज बताया जाता है। मुरादाबाद में रेलवे स्टेशन से लगभग 3 किलोमीटर दूरी पे ये स्थित है। आपको गवर्नमेंट से टाइप है और गवर्नमेंट से एक सर्टिफिकेट दी जाती है। 3 महीना जैसे ही आपका कंप्लीट हो जाएगा, इसका कुछ चार्ज होगा, रहना खाना आपको दिया जाएगा काफी बढ़िया फैसिलिटीज के साथ। किसी तरह का कोई दिक्कत आता है तो आप बेझिझक मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर मेरा नंबर है तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। अभी तक वहां पे हमारे बिहार, झारखंड, यूपी जो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, हमारे व्यूअर्स, हमारे चैनल को देखकर लगभग 100-200 बच्चे ट्रेनिंग ले चुके हैं। और बहुत सारे लोगों का कमेंट रहता है, पर्सनली मुझे पूछते हैं कि एजाज भाई कैसा रहेगा आपका पर्सनली, तो मैं बताना चाहूंगा वहां पे किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे लोगों ने सीखा है और अच्छा सीख रहे हैं वहां से। तो आप भी अगर ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप बेझिझक ले सकते हैं। आप वीडियो में नंबर दे रहा हूं ताकि आप उनसे संपर्क करके पूरी जानकारी ले सकते हैं कि क्या चार्ज होगा। तो फार्म का अपडेट इतना ही था। ये गाय जो आप सामने प्रेग्नेंट वाली को देख रहे हैं, इसको भी कुछ दिन बाद से ट्रांजेक्शन चालू करेंगे। ट्रांजेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपको खिलाना चाहिए या मुझे भी खिलाना चाहिए। तो आने वाले 10 दिन के अंदर अंदर स्टार्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि इसके आने वाले 1 महीने में, 1 महीना 10 दिन में इसका काविंग डेट है। अब बात करते हैं भूसा खरीदे कैसे। देखो यार, किसान के पास जाओ आप, तो सबसे पहले किसान का आप भूसा को देख लें। यहाँ पे आप जो भूसा देख पा रहे हो ना, ये भूसा आपने ये इस तरह से राउंड देख लिया, इसके चारों बगल घूम लिए आप। घूमने के बाद आप इसमें अंदाजा लगाओ कि एक भांगा कितना होता है। भांगा का मतलब ये जो आप देख पा रहे हो, इस तरह से एक बोरी, बड़ी साइज की बोरी है, जिसमें आप एकदम मतलब पूरे फुल टाइट करके भरते हैं तो लगभग 60 से 65 केजी अटेगा, और नॉर्मल भरते हैं तो लगभग 40 से 45 केजी। एवरेज हम लोग 40 केजी का रखते हैं। तो ये भांगा कितना अट रहा है, आप एक अंदाज, सबसे पहले आपको ये लगाना है कि ये भांगा कितना बोरी, ये बोरी से कितना बोरी इसमें भूसा हो जाएगा। फिर आपको ये कैलकुलेट करना है कि अगर हम 40 केजी का एवरेज रखते हैं तो 20 भांगा होता है तो लगभग 4 कुंटल, तो लगभग 1200 का ये होना चाहिए। तो उसको आप 1200 में खरीद लो, 1300 में खरीद लो, 1100 में खरीद लो। अब एक ट्रिक बताता हूँ। दूसरा एक ट्रिक ये है कि अगर आपने किसी किसान के पास गए तो आपने उससे पूछना है कि कितना गेहूं आपका हुआ है। उसने बताया कि 2 बीघा है, 2 किला है या 2 एकड़ है, तो आपको उससे पूछना है कि कितना क्विंटल आपका गेहूं निकला है। अगर एग्जांपल उसने बोला कि 10 कुंटल गेहूं निकला है, तो एकदम श्योर हो जाओ कि 10 कुंटल भूसा आपको निकलने वाला है। ये एक बहुत बड़ा परिणाम है। तो मतलब जितना भूसा होगा उतना गेहूं होगा, और जितना गेहूं होगा उतना भूसा होगा। यानी कि आपने उसका 10 कुंटल निकला है तो 11 कुंटल भूसा हो सकता है, 9 कुंटल हो सकता है। मीन्स एक पकड़ने के लिए आपको एक अंदाज बहुत काफी है। तो जिस किसी ने भी आपको बता दिया कि भाई 10 कुंटल मेरा गेहूं हुआ है, तो आप ये श्योर हो जाओ कि 10 कुंटल भूसा निकलने वाला है। तो 10 कुंटल भूसे का दाम आप 2500 से 3000 के बीच में खरीद लो। 3000, 3200 आप एरिया पे देख लो थोड़ा सा, कि कभी कोई, हम लोग भी खरीदते हैं, लगभग कोई 3 रुपए भी मिल जाता है, कोई 4 रुपए में मिल जाता है, कोई 2 रुपए में मिल जाता है। तो एक एवरेज ऐसा मान लेते हैं कि भाई 2 रुपए हुआ है। फर्स्ट हमने इस बार गेहूं का भूसा खरीदना स्टार्ट किया, 1200 में हमने खरीदा, तो 12 भांगा इस तरह का निकला था। 40 का एवरेज से आप 12 भांगा का 6 कुंटल होता है, तो 2 रुपए किलो पड़ा। उसके बाद हमने अभी अपना एक तो अपने खेत का था, तो लगभग 30 भांगा उसमें से निकला, 40 भांगा। और अभी एक और हम लोग लिए लगभग 2400 का, उसमें लगभग 10 कुंटल 9 कुंटल माल निकला। एक और खरीदे, उसमें लगभग 2100 का, जिसमें 18 भांगा माल निकला। अभी बाकी का पैकिंग हो रहा है। इसमें कितना भूसा हम लोग रखने वाले हैं वो बता दूं। हम लोग इस रूम में आ गए हैं जिसमें हम लोग इकट्ठा करते हैं। ये है भांगा खाली किया जा रहा है। इसमें लगभग मोटा मोटी आधा भूसा हम लोग ले लिए हैं। तो आधा भूसा मैं समझ लो आप ऐसा कि 30 से यानी कि 15 कुंटल वहां से, और 6 कुंटल 15, 6 21, 21 और 10 31, 31 और 31 और 7 38, लगभग 35 कुंटल। एग्जाम्पल 35 कुंटल इसके अंदर ये भांगा वगैरह लेकर इसमें आ गया है। 35 कुंटल गेहूं का भूसा इसमें रख दिया, और धान वाला लगभग 10,000 रुपये का खरीदा हुआ था। तो ये है भूसा अपना, और इसके अंदर पूरा फूल कर लेते हैं तो मुझे 14 महीने, लगभग 12 से 14 महीने चल जाता है। तो इसमें कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। भूसा खरीदना बिल्कुल आसान है। मैं चाहूंगा कि थोड़ा बहुत मेहनत कर लो यार। मेहनत कर लोगे तो 5-10 हजार रुपये बच ही जाता है, जैसे हम लोग मेहनत कर रहे हैं।
मेहनत करना बहुत ज़रूरी भी है, साथ साथ में थोड़ा सा बॉडी एक्सरसाइज भी हो जाता है। थोड़ा परेशानी तो होता है, लेकिन जब तक आप फार्म में, डेयरी फार्मिंग में सक्सेस नहीं हो जाते, यानी आपके पास फर्स्ट टाइमर 30 लीटर प्लस नहीं हो जाती है, तब तक थोड़ा बहुत तो यार मेहनत करना पड़ेगा। तो हम लोग थोड़ा बहुत करते ही हैं, हर साल की तरह इस साल भी कर रहे हैं। हर साल भूसा खरीदते हैं खुद से और सामने रह के लेबर से, वर्कर से काम करवाते हैं, सामने फार्म पे लेकर आते हैं। थोड़ा बहुत कष्ट तो होता है, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप भी थोड़ा कष्ट करें और अपना 2 पैसा बचा लें। डेयरी फार्मिंग इसी को बोलते हैं, जितना मेहनत खुद से करोगे उतना आगे सक्सेस हो जाओगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो बढ़िया लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।